नाम किरण साव है। मैं 10 on 10 कोचिंग क्लास की छात्रा हूँ। अभी वर्तमान में जो एक ज्वलंत मुद्दा देश और दुनिया में तेज़ी से प्रसारित हो रहा है, जी हाँ, जिसे हम G20 के नाम से जानते हैं, उसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। G20, जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक संरचना का अधिशंसित कर निर्णय निर्धारित करने की प्रमुख भूमिका निभाता है। यह इस समूह में 19 देश सदस्य और इसका 20वां सदस्य यूरोपीय यूनियन है, जिसमें एक नया मेंबर अफ्रीका यूनियन शामिल है। भारत 125 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का देश है। एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत पहले की कूटनीति, बहादुर रक्षा बलों और अधिक शक्ति के साथ विश्व अब भारत को एक नई शक्ति के रूप में देख रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में आर्थिक दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार द्वारा किए गए सुधारों से भारत की वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार मिली है। आज हमारा भारत निवेश के मामले में एक सबसे अधिक आकर्षक वाला क्षेत्र के रूप में सामने आया है। 2013 से 2017 के बीच जीडीपी में 31% की वृद्धि हुई थी, जबकि वैश्विक जीडीपी में 4% की वृद्धि हुई है। G20 का गठन अंतर्राष्ट्रीय मामलों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। अभी दुनिया भर में आर्थिक उथल पुथल है। ऐसे में G20 की प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय G20 की अध्यक्षता हमारा भारत देश कर रहा है। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय संस्कृति में इन दो शब्दों का बहुत ही गहरा दार्शनिक व आध्यात्मिक विचार जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। यह सर्वव्यापी दृष्टिकोण हमारे सार्वभौमिक परिवार को प्रगति करने के लिए अग्रसित करता है, जिसमें विचारधारा, सीमा जैसी कोई भी बंधन नहीं होगी। भारत न केवल आर्थिक मामलों में ही वृद्धि कर रहा है, बल्कि बुनियादी ढांचों में भी अपना विकास की ओर गति कर रहा है। इस समय हम अपनी सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक क्षमता के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक क्षमता को भी दुनिया के सामने रख सकते हैं। अभी जो इस मौके पर जो विकसित देशों के साथ साथ जो ग्लोबल साउथ के जो देश इस मौके पर भारत आएंगे, उन्हें भी प्रेरित होंगे कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला विकासशील देश इतनी अधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी किस प्रकार उभर कर सामने आया है और कैसे आज कैसे इस विकसित देशों की होड़ ले रहा है। भारत न केवल G20 की अध्यक्षता 20 वर्षों के अंतराल में होती है। इससे पहले 2003 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी। G20 2003 और अब का समय समान ही नजर आता है। 2003 में टाइमिंग इंडिया का अभियान चल रहा था। उस समय काफ़ी कठिनाइयों के बाद भी हमारे यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी मिली थी। ऐसी स्थिति आज भी है। कुछ समय पहले कोरोना के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, जिसमें भारत तेजी से उभर कर बाहर आया है। जी हाँ, बस अंतर इतना ही है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत को काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त है। हालांकि 2003 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, परंतु काफ़ी अच्छा कदम नहीं उठा पाए थे उस टाइम। हाल ही में भारत देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना ऐसा योगदान व सफलता हासिल किया है जिसको दुनिया ने भारतीय क्षमता को लोहा माना जाने लगा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बन गया है। अभी भारत ने आदित्य L1 को लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत ने सोलर अलायंस के मुख्यालय के लिए 5 एकड़ की जमीन दान दी है। इसके साथ साथ
भारत ने कार्बन उत्सर्जन के मामले में जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे आगे बढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है, जिससे 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत सफलतापूर्वक हासिल कर सकेगा और एक विकसित देश की कल्पना जो भारत ने की है वह पूरा हो सकेगा। यद्यपि इस G20 की अध्यक्षता में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं, परंतु रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो भारत नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है तथा तरह तरह की बातें हो रही हैं। परंतु हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि G20 के शिखर सम्मेलन में कौन शामिल हो रहा है और कौन शामिल नहीं हो रहा है, इसके बजाय एक ज्वलंत व आर्थिक मुद्दे पर बात करना ज़्यादा आवश्यक माना जाएगा। अतः इस G20 की अध्यक्षता हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि जहां पिछले कई दशकों में भारत इस वैश्विक सम्मेलन में सिर्फ एक कोने तक ही सीमित रहता था, वही भारत अब एक वैश्विक लीडर के रूप में सामने आया है। इस अवसर पर हम दुनिया भर को अपनी अनूठी व अद्वितीय संस्कृति के साथ परिधान, वेशभूषा, अपनी कलात्मकता, आर्थिक व औद्योगिक क्षमताओं के साथ साथ अपने देश की नीतियों को भी परिचायक करा सकेंगे तथा देश को निवेश के लिए अग्रसित कर सकेंगे।